जय श्री कृष्णा। हम सबको हमारे जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि का मेल होना ज़रूरी है। बिना भाग्य और बुद्धि के हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी में अगर 100% बुद्धि होती है, 30% किस्मत और भाग्य होता है, तो 70% हमारी मेहनत भी होती है। इन सब की वजह से ही हम आज की कहानी है भाग्य और बुद्धि के बारे में। इस कहानी का भाग्य और बुद्धि का मुकाबला। एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें आपस में बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ ना दूँ आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो ना हो। बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का भी काम नहीं चलता, अकेला भाग्य कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ना हो केवल भाग्य में कुछ नहीं बनता। आखिर दोनों में फैसला किया कि खाली बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम आपस में दोनों बहस क्यों कर रहे हैं? अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं ना, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत ही गरीब था। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदल सकता हूँ। यह खुशी और खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुद्धि। किसान ने कुटिया के साथ एक उसका खेत था। किसान की कुटिया के साथ उसका मात्र एक खेत था। उसने उसमें बाजरा बो रखी थी। बालियां आ रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में बाजरे की जगह भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे राम राम राम, इस बार क्या सत्यानाश हो गया। बाजरे के स्थान पे यह पत्थर कंकर भला कहाँ से आ गए, ये कहाँ से उग गए। किसान रो ही रहा था, सर पकड़कर रो रहा था। उधर से एक राजा और उसका मंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से ही बाजरे की खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही वह पहचान गए। घोड़ा गाड़ी से उतरते ही निकट में देखा तो सचमुच के, पास में जाके देखा सचमुच में मोती थे। दोनों बोले, कितना धनी किसान है जिसके खेती में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई हम एक बाली तोड़ ले जाएं क्या? किसान बोला, एक क्या, 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र इंसान है, यह अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी बड़ा है इसका। हमने एक मांगा और ये 50-100 ले जाने को कह रहा है महाराज। महाराज 2 बालियां तोड़कर ले गए। घोड़े में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में आजमाते हुए, वजन करते हुए, तौलते हुए कहा, मंत्री हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे ना, तो दूर क्यों जाएं? यह किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, इसलिए तो मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है? मंत्री बोला, जी महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़ा से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ में एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री
समझा कि विनम्रता के कारण यह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसे उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया, अपने गांव में सब लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। गांव के सारे लोग हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ़, शायद तुझे मरवाने की चाल चल रहे हैं राजा जी। हम तो तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम अगर गए तो सब मारे जाएंगे। राजा अपनी राजकुमारी की शादी तेरे जैसे गरीब निर्धन के साथ क्यों करेंगे? अकेले अपनी बारात ले जाइएगा। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा भी नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर में ठहराया और वहीं से उसकी शादी करवाई। बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल के एक हिस्सा अपने महल का दे दिया। राजा का कोई पुत्र भी नहीं था ना, दामाद को अपने पास ही रखना चाहते थे ताकि राज सिंहासन के बाद उसको सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी बहू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का भेष बनाकर गहनों में सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा। भागता भागता सीधे नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होने से अच्छा मर जाना होगा। राजकुमारी ने अपने अपमान की बात सुनकर राजा को बताई। राजा को आग बबूला हो गए और सिपाहियों को किसान को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे ही दिन किसान को मृत्युदंड दिया जाए। बुद्धि ने भाग से कहा, देखा, तेरा भगवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। राजा के सिपाहियों ने किसान को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन ही उसको मृत्युदंड दिया जाए। बुद्धि ने भाग से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान किसान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहे बुद्धि ने किसान से प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज, आप किस अपराध से मुझे मृत्युदंड देने वाले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझसे कोई भी दंड दे सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री को लज्जित होकर अपने असंगत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर उससे किसान से माफ़ी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए और बुद्धि मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, बुद्धि का कमाल, बिना बुद्धि के इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी की अपनी बुद्धि के विकास के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए कहते हैं इस दुनिया में
बुद्धि बहुत बार होती है कि बहुत लोगों को कम बुद्धि होने के बुद्धिहीन भी कहा जाता है, उन्हें गलत तरीके से देखा जाता है। ये रही बुद्धि और किस्मत की कहानी। सबके लाइफ में भी कभी न कभी किस्मत और बुद्धि का सामना करना पड़ा होगा। अगर करना पड़ा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ कब और क्या क्या घटनाएं हुई थी। थैंक यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।